हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य चाणक्य अकेडमी में। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स, हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटी सबसे संबंधित इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और इससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे जब न्यू वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कल का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। किस राज्य में वाधावन बंदरगाह की स्थापना की जाएगी? तो वाधावन बंदरगाह की स्थापना जो है महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है मुंबई। पहला क्वेश्चन है, इनमें से सोमालिया की मुद्रा कौन सी है? तो इनमें से सोमालिया की मुद्रा जो है सीलिंग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सोमालिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मेगादिशु। और राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हसन अली खैरे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है एलिस पेरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इस साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। पेरी को इस साल के 7 साल की सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी भी चुना गया है। और उनकी साथी खिलाड़ी एलिसा हीरी लगातार दूसरे बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। और भारत की बात कर ले तो भारत की स्मृति मंदाना को इन दोनों टीमों में जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम लागू का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो श्री राम लागू का जो निधन हुआ है यह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो है 112वां स्थान है। और पहले स्थान पे देख लेते हैं कौन सा देश थे दोस्तों। तो पहले स्थान पे है आइसलैंड। लैंगिक असमानता के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। और भारत का स्थान जो है इसमें 112वां है। और दोस्तों देशों की बात करें तो यमन जो है 153 नंबर पे, इराक जो है 152वें, और पाकिस्तान जो है 151 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी जो है भारत करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 2020 में मार्च के पहले सप्ताह में 36वीं राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की स्थापना का मेजबानी जो करेगा भारत करेगा। और आईसीजी ने भूवैज्ञानिकों का ओलंपिक के प्रिय नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रतिष्ठित वैश्विक भू सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है। और यह भारत का एकमात्र एशियाई देश है जो दोबारा इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और भारत ने इसकी पहली बार आयोजन जो की थी 1964 में 22वें एसजीजी का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग की है अलीम डार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग लेखों का सबसे बड़ा प्रकाशक देश कौन बना है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग लेखों का सबसे बड़ा प्रकाशक देश जो बना है वो चाइना बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ पर भारत में नोट की छपाई होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ नोटों की प्रिंटिंग प्रेस है। तो भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस है। एक मैसूर में है जो कर्नाटक में है, और एक है सलबोनी में जो पश्चिम बंगाल में है, और तीसरा है नासिक में जो महाराष्ट्र में है, और अंतिम है जो देवास में मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। और सिक्के कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो ये 4 जगह सिक्के मिंट किए जाते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1906 में इसे बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था 1906 में इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी 1943 में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किससे बिठाया गया? तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है बंगाल के नवाब की गद्दी पर अमीर जाफर को बैठाया गया था। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1764 में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? तो बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हुआ था चतुर्थ संगीति में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में के दौरान भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था, और ये 1927 में भारत आया था, 27 दोनों में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो भारत के किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती? तो वह असम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए असम। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में इनमें से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो अर्जेंटीना जो है यह भारत से बड़ा नहीं है। और इसका देख लेते हैं दोस्तों, पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, और तीसरे नंबर पे अमेरिका, और चौथे पर चीन है, और पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया, और छठवें पर ब्राज़ील, और सातवें नंबर पे आ जाता है भारत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए लैंडलॉक्स हैं? तो चारों ओर से जो 2 देश जो हैं चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं वो हैं बोलिविया और पैराग्वे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में उड़ीसा, और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 359 के अनुसार जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति या किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद
परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के नहीं रहने पर अधिकतम 6 महीना तक उनका कार्यकाल संभाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधान परिषद के सदस्य जो हैं भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 निश्चित है, जिनमें से कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नाम से राज्यसभा को जाना जाता है? तो इनमें से किस नाम से राज्यसभा को जाना जाता है दोस्तों? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च सदन भी इसे कहते हैं, अस्थायी सदन और राज्यों के सदन भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी जायसवाल किस खेल से संबंधित है? तो एसएससी जायसवाल जो है वह क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।